हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हिंदी में हम करेंगे आरपीसी एन मेंस के लिए हिंदी में पलवन टॉपिक। एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क का। तो हम डेली के 2 पलवन करेंगे। तो तो पलवन में बेसिकली होता क्या है कि हमको एक लाइन देगा, उसको हम संक्षेप रूप से लिखेंगे। और इसमें कोई नकारात्मक वर्ड लिखना नहीं है, ना ही हम इसमें पुरुष शैली से लिखेंगे। तो जो इसमें जो अपन जो आलोचनात्मक टिप्पणी से बचना चाहिए इसमें, और जो तथ्य है उसके अनुसार लिखना चाहिए, ना कि कोई अलग वर्ड से इसमें चीज़ें लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पुरुषार्थी ही सदैव सफल होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है। पुरुषार्थी मतलब पुरुषार्थ मतलब एक कर्मशील ही सदैव सफल होता है, मतलब। ठीक है। तो मैं बात करूँगा पुरुषार्थी। तो यहाँ लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे ऐसे लाइन लाइन हो गया आरपीसी में। ठीक है, ऐसी लाइन हो गया आरपीसी में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, वो लिखेंगे कि हर मनुष्य अपने जीवन में सब प्रकार की सफलताओं का आकांक्षी होता है। मतलब हर वो आकांक्षी बना रहता है कि मेरे को सब प्रकार के जीवन में सफलताएं मिले, परंतु कर्मशील नहीं बनता। वो कर्म करने के लिए तत्पर नहीं है और फल चाहिए पूरा उसको। आज पूरी दुनिया में आलसियों का आगार बन चुकी है। मतलब पूरी दुनिया में आलसी इंसान बन चुका है आजकल। छोटी मोटी अनुपलब्धियों को हमेशा भाग पे डाल देती है कि उसके भाग में बुरा लिखा था, उसके भाग में अच्छा लिखा था। तो भाग के ऊपर ये चीज़ अपन को नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। और कहा भी गया है, देव देव आलसी पुकारा। लेकिन इसके विपरीत जो लोग कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं, वो कभी भाग के भरोसे हाथ पे हाथ रखकर मतलब ढाली बैठ जाना, कोई काम नहीं करना। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं। वो निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय करके किसी भी कार्य को दृढ़ और चित्त से करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। इसका मतलब ये है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हर मनुष्य हर मनुष्य, सब शुद्धि पे बिल्कुल ध्यान देंगे। अपने जीवन अपने जीवन में सब प्रकार की सफलताओं का आकांक्षी होता है। जीवन में सब प्रकार की सफलताओं का आकांक्षी होता है। ठीक है, आकांक्षी होता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, परंतु कर्मशील नहीं होता। परंतु कर्मशील नहीं होता। ठीक है। आज पूरी दुनिया आलसियों का आकार बन चुकी है। ये लिखेंगे, आज पूरी दुनिया आज पूरी दुनिया आलसियों का आगार बन चुकी है। कि पूरी दुनिया क्या क्या बन चुकी है, आलसियों का आगार बन चुकी है। और हर छोटी मोटी उपलब्धियों को भाग्य की देन बताता है। हर छोटी मोटी अनुपलब्धियों को अनुपलब्धि को भाग्य की देन बताता है। ठीक है, ये लिखना है। कहा भी गया है कहा भी गया है कि देव 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 आलसी पुकारा।
जो देव देव करेगा उसको आलसी पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि लेकिन इसके विपरीत जो कर्मशील लोग होते हैं, लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत जो कर्मशील लोग होते हैं वे कभी भाग्य पर, वो कभी भाग्य भरोसे नहीं बैठते, भाग्य भरोसे, सॉरी, भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाते। ठीक है, और परिश्रम, लगातार परिश्रम कर, और या तो लिख देंगे निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं और उनको सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, परिश्रम करते रहते हैं, उनको सफलता क्या हुआ, अवश्य मिलती है। यदि कोई मनुष्य दृढ़ निश्चित, मतलब दृढ़ संकल्प कर ले कि उसको मेहनत करनी है और ये सफलता लेनी है, तो वो पक्का सफल होके उसको सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई, यहाँ लिखेंगे, यदि कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, या फिर किसी भी काम को या फिर कार्य को दत्त और चित्त के हिसाब से चित होकर लग जाता है। ठीक है, चित और लग जाता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, केवल मनोरथ मात्र करने से ही कोई प्राप्ति नहीं होती, केवल मनोरथ मात्र करने से कभी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, वह पुरुषार्थियों में पुरुषार्थ से ही बना है, न कि भाग्यवादियों के भरोसे। ये भी लाइन में लिखनी है आपको। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, पूर्वज कहते आए हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि भगवान भी केवल उन्हीं को मदद करता है जिसमें स्वयं परिश्रम करके कर्मठ बने हुए हैं, कि भगवान उनकी ही मदद करता है जो स्वयं कर्मठ हो। ठीक है, कर्मठ हो। ठीक है, पुरुषार्थ के बल पर ही मनुष्य प्रकृति पर विजय पाई है। यहां भी एक लाइन में लिख देंगे आप, पुरुषार्थ के बल पर ही मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है।
जिस प्रकार अपन वो एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जिस प्रकार कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन से कहा कि तुम कर्म करो। ये भी लाइन लिख सकते, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। तो इस लाइन में इस वाक्य में कर्मशील होना बताया है। ये लाइन लिख सकते हो आप, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। एक लास्ट में लाइन लिखना, पुरुषार्थी को कर्म करते समय भी आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। और कार्य की समाप्ति अर्थात कर्म के सफल हो जाने पर हार्दिक सुख मिलता है। क्या मिलता है? हार्दिक सुख मिलता है। ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। यदि मैं इसी में बात करूँगा